ट्रांसमिशन सिंध डिजिटल टीवी पर हमारे साथ मौजूद है तैमूर तालपुर साहब, जो कि मुल्तान से रवा दवा है अब इस्लामाबाद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, क्या हाल है आपके? वालेकुम जी, आई एम वेल। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बताइए, आज सुबह आप लोग मुल्तान से अपना रुख कर चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। क्या हर्डल्स पेश आ रहे हैं पंजाब की इंतजामिया से, इस पे कुछ बताइएगा हमें। जी, ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं हर जगह पर। हमारे जलसों में कहीं रास्ते बंद कर देते हैं और कहीं ये लाइटें बंद कर देते हैं, कहीं बिजली काट देते हैं। चीप थ्रिल्स, दे आर एंजॉयिंग देयर चीप थ्रिल्स। पर जब बिलावल भुट्टो का काफिला पहुंचता है तो ये चूहों की तरह तितर मितर हो जाते हैं। हमारे सामने आने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली को फेस करने की, हमारी मार्च को फेस करने की इनमें हिम्मत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही होगा कहना कि सिलेक्टेड अब जो हैं वो घबरा गए। सेलेक्टेड की टांगे भी कब कपा रही हैं और पेंटें कुछ गीली गीली भी लगती हैं हमें कहीं कहीं इनको देखने में। अच्छा, ये बताइएगा आज का क्या प्लान है? मुल्तान से होते हुए आपका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है? साहिवाल। our next stop is साहिवाल, जहाँ पे हम रात रहेंगे और बीच में हमारे खानेवाल में और कुछ और जगह पे बीच में जलसे रखे हुए हैं। वहां पर भी चेयरमैन साहब खिताब करेंगे अपने लोगों के साथ। एंड यू इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें 30 किलोमीटर तक हमारी जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और जहां पर लाखों लोग शाना बाशाना कदम ब कदम बिलावल भुट्टो साहब के साथ चल रहे हैं, रातें साथ गुजार रहे हैं, सुबह को साथ उठते हैं, दाल रोटी जो मिलती है सब साथ खाते हैं। और इतने दिन गुजरने के बाद भी अगर आप देखेंगी जो जोश वलवला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालू और वर्कर्स में है, चाहे वो उमरकोट से आए हों, सखर से आए हों, चाहे वो कराची से आए हों, या वो रहीम यार खान से हमारे साथ चल रहे हों, यू विल नॉट फील कि वाकई ये इतने दिन से ट्रैवलिंग में है और टेंट सिटीज में हर रोज रात को कायम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी बताएगा कि पार्टी की तरफ से या जो लोग इलाकों के मकामी लोग होते हैं उन्होंने आपके इंतजामात किए हुए हैं, जिस तरह मुल्तान में भी देखा, सखर में भी देखा, टेंट सिटी का कयाम किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाउ आर द प्रिपरेशंस, कौन करता है ये प्रिपरेशंस और सब कुछ? जी, जहां भी हम जाते हैं उस इलाके का जो जो लोग हैं वो हमें होस्ट करते हैं। जिस तरह से हमने बदीन में शुरू किया था, तो वहाँ पे हाले भुट्टो साहबान जिनके पास चेयरमैन साहब ने स्टे किया, उन्होंने हमें होस्ट किया हुआ था। हर सिटी में, इस तरह सखर हम गए तो वहाँ सखर के हमारे MNAs MPs ने हमें होस्ट किया हुआ था। खुर्शीद शाह साहब, नासिर शाह साहब, नुमान शेख साहब, जो भी हैं, देर ऑल डूइंग इट टुगेदर। और पंजाबी भी इसी तरह से जो हमारे यहाँ के लोकल होस्ट होते हैं वही यहाँ पे ख्याल कर रहे हैं लोगों का। हम उनको टेंट्स प्रोवाइड करते हैं, रात को उनको चावल शावल दाल शाल, कहीं चिकन, कहीं कुछ ना हम मिलता है। होस्ट मेक के जो भी वहां पर है उनको एक अच्छा हैवी नाश्ता करा के भेजे। चलें, दैट्स वेरी गुड। अच्छा तैमूर, ये बताइएगा कि आपको हम सुनते रहते हैं कि आप जब कोई बयान ऐसा आता है PTI के लीडर से जो बहुत बिलो द बेल्ट होकर बात करते हैं, अब्यूसिव जो कि इनका एक तरीका रहा है, आप अक्सर उनको जवाब देते हैं। तो बेसिकली एक एक्शन का आप रिएक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि पार्टी की कभी भी इस तरह की लाइंस नहीं हुई कि हमने किसी से बदतमीजी करनी है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह का अब्यूज, जिस तरह के बयानात PTI के लीडर से आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गिरे हुए और गैर सियासी लोग हैं। मैं खसूसन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ। जैसा बड़ा होता है वैसे छोटे होते हैं। मैं अगर समझता कहीं पे किसी के लिए अगर थोड़ा बिलो द बेल्ट बोल दूं तो मुझे उसी वक्त वार्निंग मिलती है मेरी लीडरशिप से कि आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। इवन इफ इट्स अ रिबटल, आई स्टिल गेट टू फेस दैट। जी, उनको तरक्की मिलती है, वहां पर उनको डायरेक्शंस मिले हुए हैं कि भाई उल्टा सीधा बोलो, गालम गलोच करो। तो ये मेरे ख्याल से एक घटिया लीडरशिप होगी जो इस किस्म की चीजें करवाएगी अपनी कारकुनों से।
اور جو ان کے جو یہ کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں. اینڈ آئی تھنک دے شوڈ, ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں تو ذرا ان کو پتہ چلے, کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی عزت نفس ہے نہیں, دوسروں کی عزت نفس کو آزماتے لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جو ان کے لیڈرز ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ تھے اب وہ بھی بدل گئے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا نا, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وہ جب تک پیپلز پارٹی میں تھا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے سے چلتا تھا. ہی واز اے ہمبل پرسن, سوچ سمجھ کے بولتا تھا. اب شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی زبان نیازی اینڈ کو کی طرح ہو گئی ہے. تو یہ ان کا کوئی ڈیفیکٹ اینڈ میں میرے خیال سے خان صاحب کی طرف سے یہ جراثیم ان میں منتقل ہوئے. تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی کہنا کہ جیسی لیڈرشپ ہوتی ہے اور بالکل جس طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے اسی طرح کے ان کے کارکنان ہوتے ہیں, اور لیڈرشپ اگر اچھی ہوگی تو کارکنان بھی تعاون بھی کرتے ہیں اور ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ تیمور کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ سے اور آگے بھی بات ہوتی رہے گی. آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. جس طرح سے آپ اسلام آباد پہنچیں گے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ بتائیں گے کہ کیسا سب چل رہا ہے. بس آخر میں آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ کی کیا امیدیں ہیں اسلام آباد پہنچنے پر؟ اسلام آباد پہنچنے پہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا, اور کیا یہ ایک دھرنے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ عوامی مارچ دھرنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں جی, ہمارا جو پروگرام ہے چیئرمین بلاول صاحب کا وہ دھرنے کا نہیں ہے, لانگ مارچ کا ہے. آف کورس ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا ذہن چینج ہو جائے تو ہم دھرنا دینے کو بھی تیار ہیں, پر میرے خیال سے یہ جسٹ اے مارچ اینڈ اٹ ول پروبلی فنش ایز اے مارچ. چیئرمین صاحب نے 5 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے اس کرپٹ نیازی کو. اس 5 میں سے 1 دن گزر گیا ہے, باقی 4 دن ہے. تو اگر ان کو سوچ سمجھ ہوگی, عزت پیاری ہوگی تو یہ خود سٹیپ ڈاؤن کر دیں گے. نہیں تو ہم نے ارادہ کر لیا ہے سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے ان کو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو پی ایم ہاؤس سے باہر دھکیل نکالیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ تیمور کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹاک ٹو یو سون.